Student, welcome to the chapter The Rat Trap. The chapter is in the syllabus of English core for class 12th in the book Flamingo. So first of all, we are taking the discussion about author. Selma Lagerlöf wrote the chapter. Selma Lagerlöf was born in 1858 and died 1940. And the author was a Swedish writer whose stories have been translated in many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding the love. This story is set amidst the mine of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legend of the total country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. एक कहानी के रूप में स्टोरी को बताया गया है, जैसे परियों की कहानी होती है, इस तरह से इस कहानी को बताया गया है। इसमें बताया है कि एक बार एक आदमी था, वो जो है छोटी छोटी रैट ट्रैप से वायर से बनाकर बेचता था। ये जो था सब कुछ, जो भी रैट ट्रैप थी वो अपने आप बनाया करता था और उनको पैडलर के रूप में बेचा करता था। वो उसका बिजनेस जो था पूरी तरह से सक्सेस नहीं था, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत में पहुंच गया था और कभी कभार उसको चोरी भी करनी पड़ जाती थी। उसके क्लॉथ्स रैग्स से यानी चीथड़े थे, उसके चीक्स जो थे सिकुड़े हुए थे, भूख से पीड़ित था। यहाँ हम अगर इसके डिस्कशन करते हैं तो एक बार ये जो है एक जंगल से गुजर रहा होता है। वहाँ पर रास्ते में एक कॉटेज होती है, ओल्ड क्राफ्टर होता है, उसकी कॉटेज के पास से गुजरता है और रात बिताने के लिए वो क्राफ्टर से रिक्वेस्ट करता है, तो क्राफ्टर उसको रहने के लिए शेल्टर दे देता है। रात को क्राफ्टर और वो दोनों मिलकर आपस में बातें करते हैं। सुबह के समय में जो क्राफ्टर है वो जल्दी उठ जाता है और अपने जो गाय है उससे वो अपना जीविका चलाता है। उसके लिए उसको दूहने के लिए या उसका दूध निकालने के लिए वो चला जाता है। तो ये रैट ट्रैपर सोचता है कि जब मकान मालिक जल्दी उठ जाए तो जो बाहर से आने वाला है उसको भी समय पर उठना चाहिए। तो वो समय पर उठ जाता है और जो क्राफ्टर ने जैसे रात उसको बताया है कि उसने जो है अपनी लाइफ में 30 क्रोनर्स जो है कमाए हैं, तो उसको ये भी पता होता है रैट ट्रैपर को कि जो पैडलर है उसको ये भी पता होता है कि क्रोनर बूढ़े ने कहाँ पर छिपाए हैं। वो समय चला जाता है, लेकिन रास्ते में फिर उसको जो है लालच आता है। वो बूढ़े की कोठरी से वो जो क्रोनर्स हैं उनको चुरा लेता है और चुराने के बाद वो जंगल की ओर जाता है और वहाँ पर सोचता है कि वो उसको कहाँ जाना चाहिए। उसको डर है अगर वो रोड पर जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो जंगल में जाता है। शाम काफ़ी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और रात में जो है उसको वहीं पर जो है रास्ते में वो जंगल में रास्ता भूल जाता है और भूलने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि एक रैट ट्रैपर यानी जो एक चूहेदान है उसकी भी यही हालत होती है, जो एक चूहे को अपने अंदर बंद कर लेता है। और फिर बाद में जो है जब वो जंगल में होता है, वो ठंड से काँप रहा होता है, उसी समय में जो है
एक आयरन मिल है, उसकी आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। उसकी आवाज़ को सुनकर वो वहाँ पर जाता है। ठंड से वो भट्टी के ठंड भगाने के कारण के लिए वो जो है भट्टी के पास बैठ जाता है। जो मिल का मालिक है वो उसको अपने एक फ्रेंड के रूप में पहचानता है और उससे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जाता नहीं है। फिर जो मालिक है वो अपनी बेटी को भेजकर उसको घर पर बुलवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। किसी तरह से वो घर पर आ जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। एक मेहमान के रूप में उसको साफ़ कराया जाता है, उसकी शेविंग कराई जाती है। फिर बाद में जो है उसकी बेटी उससे कहती है कि वो एक मेहमान के रूप में है और वो 25 दिसंबर का जो पर्व है वो उनके साथ में बिताए। लेकिन जो बूढ़े के सेल से वो 30 क्रोनर चुरा कर लेकर आया है, उसकी इन्फॉर्मेशन बूढ़ा पुलिस को दे देता है। जब फैक्ट्री का मालिक और उसकी बेटी चर्च को जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वहाँ पर वो सुनते हैं कि जो पुलिस है वो एक चोर का पीछा कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जो मालिक है वो घर को वापस आता है और देखता है कि उनका गेस्ट कहीं उनके घर से तो चोरी करके नहीं ले गया है। लेकिन वो वहाँ पर जो है वो 30 क्रोनर एक लेटर लिखकर छोड़कर चला जाता है और रिक्वेस्ट में जो है वो कहता है कि ये 30 क्रोनर बूढ़े को वापस दे देगा और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो यही चैप्टर में डिस्कस किया गया है। नाउ in next video we shall discuss in detail. So thank you for watching.